प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाने के लिए दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में बना हुआ है संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को किया नमन। कहा, शहीदों का अतुलनीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देता रहेगा प्रेरणा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में एक बालिका के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति की गठित समिति में शामिल सदस्यों से अपनी रिपोर्ट जल्द दाखिल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उनका मंत्रालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी मौसम के अनुकूल सड़क मार्ग बनाने के लिए संकल्पबद्ध। देश में अंतिम छोर तक सड़कों का जाल बिछाने को लेकर प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार जल्द ही एक नई सहकारी नीति लाएगी। केंद्र अगले 8-9 महीनों में नई नीति करेगा तैयार। सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता पर दिया बल। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की अपील की। कहा, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत की कहानियों का होना चाहिए प्रचार। नागर विमानन महानिदेशक ने बोइंग 737 मैक्स विमानों को चलाने वाले स्पाइस जेट के 90 पायलटों को उड़ानों के संचालन से हटाया। इन पायलटों को पूरी तरह प्रशिक्षित होने के बाद ही उड़ान भरने की दी जाएगी अनुमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश के 80 करोड़ लोगों को कोविड काल के दौरान हर माह दिया गया 5 किलो निशुल्क अनाज। कोरोना की वजह से निशुल्क अनाज वितरण का कार्य हुआ आसान। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रेरा के प्रभावित कार्यान्वयन से घर खरीदारों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध। फिलीपींस में तूफान मैगी के कारण चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 58। राहत दल बाढ़ प्रभावित गांव में फंसे लोगों को निकालने का कर रहे प्रयास। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन में हुई गोलीबारी, 16 व्यक्ति घायल। घटना के बाद हमलावर हुआ फरार। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। भारत ने 11,000 मीट्रिक टन चावल श्रीलंका को भेजे।